और नाइजीरिया कोई पहला देश नहीं है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया हो सर्वोच्च सम्मान से। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 अलग अलग देश अलग अलग सम्मानों से सम्मानित कर चुके हैं। जल्दी से बता देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक वो कौन कौन से 17 देश हैं जिन्होंने अलग अलग सम्मानों से नवाजा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज सैश अब सम्मान से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान में इस सम्मान से, वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन में भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है, ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मालदीव में भी रूल ऑफ निशान-ए-जुद्दीन से सम्मानित किया गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। साथ ही बहरीन में ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से सम्मानित प्रधानमंत्री को किया जा चुका है। ये अलग अलग सालों में प्रधानमंत्री को सम्मानित किए गए सम्मान है। अमेरिका की ओर से भी प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जबकि पलाऊ से एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिजी में प्रधानमंत्री को कैंपेनियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री को ग्रैंड कैंपेनियन से सम्मानित किया जा चुका है। मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। फ्रांस में ग्रैंड क्रॉस और ग्रीस में भी ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान में जो सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री को, प्रथम श्रेणी का सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है। रशिया में ग्रैंड क्रॉस विद कॉलर के नाम से सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है। इसके अलावा बात करें डोमिनिका के, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। और नाइजीरिया ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर, वहां का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिससे सम्मानित किया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दूसरे शख्सियत हैं जिन्हें नाइजीरिया में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, लेकिन भारत में इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पूर्व राजदूत दीपक वोहरा इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि यह सम्मान कितना जरूरी है जो अलग अलग जगह प्रधानमंत्री को दिया गया है और इससे क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। एक देश है जो मानता है कि धर्म का कोई रोल नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हमारा बहुत सम्मान करते हैं, भारत की बहुत इज्जत करते हैं, हमने उनकी बहुत मदद की है, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पाकिस्तान को आग लग गई है, उनको ये बताइए कि बहरीन ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी, कतर ने भी, जितने मुस्लिम देश हैं उन्होंने सम्मानित किया। ये जो सम्मान मिलता है ना प्राइम मिनिस्टर को, वो पैसिफिक आइलैंड्स में भी गए थे, वहाँ पर भी उनको सम्मान मिला, फिजी में, इधर उधर। जब ये सम्मान उनको मिलता है, हर भारतवासी को सम्मान मिलता है। मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, जब उनकी इतनी इज्जत होती है, भारत की इज्जत होती है, तो 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जिसको मैं पाकिस्तान कहता हूं, इतना यही कहता हूं, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। भारत बहुत आगे निकल गया है, अभी तो और भी ऊंचाई हम छुएंगे। तो ये फॉरवर्ड एम्बेसडर दीपक वोहरा को आपने सुना, वो पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप जलते हैं तो जलते रहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। विदेश मामलों के जानकार जयकर त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी त्रिदेशीय यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे परसों, और नाइजीरिया में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पर उनको नाइजीरिया का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। मोदी जी की इतनी लोकप्रियता को देखते हुए पाकिस्तान में उसका रिएक्शन हो। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को न सिर्फ अन्य देशों से, गैर मुस्लिम देशों से, बल्कि मुस्लिम देशों से भी अवार्ड मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। ये बात सही है, और सही इसलिए भी है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान एक देश के रूप में अपनी इज्जत दुनिया में खो चुका है। तो प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया नाइजीरिया में, लेकिन नाइजीरिया में प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने से पाकिस्तान को दिक्कत हो गई है। पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हुई है? क्योंकि पाकिस्तान आतंक का आका है, पाकिस्तान आतंक को पालता है, और नाइजीरिया भी एक ऐसा देश है जो आतंक से परेशान है। और वहां पर कौन सा संगठन है जो आतंक फैला रहा है? वो है बोको हराम। अब बोको हराम क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल बोको हराम एक शब्द है, एक वर्ड है जिसका अर्थ है पश्चिमी शिक्षा एक पाप है। बोको हराम जिसकी स्थापना ही इसी मंशा के साथ हुई
है। नाइजीरिया का कट्टरपंथी आतंकी संगठन है बोको हरम, जिससे नाइजीरिया भी परेशान है क्योंकि अलग अलग जगहों पर नाइजीरिया में इसने आतंकी हमले किए हैं। इसके अलावा बोको हरम की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के देशों में यह आतंक फैलाता रहा है। 2009 से अब तक 3.5 लाख बेगुनाहों का कत्लेआम किया जा चुका है बोको हरम के आतंकियों की ओर से। बोको हरम के खौफ से 30 लाख लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। ये हालात है नाइजीरिया और तमाम अफ्रीकी देशों में। नरसंहार क्रूरता के लिए दुनिया में कुख्यात है बोको हरम और पाकिस्तान से इसकी मंशा मिलती है। कैसे, ये आपको बता देते हैं हम। मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है बोको हरम और इसीलिए प्रधानमंत्री को जब नाइजीरिया में सम्मान मिला तो पाकिस्तान को दिक्कत हो गई, क्योंकि बोको हरम के नक्शे कदम ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पे बोको हरम आगे बढ़ रहा है। नाइजीरिया सरकार के साथ इसका लंबा संघर्ष भी रहा है और नाइजीरिया सरकार इसे जड़ से खत्म करना चाहती है और इसीलिए जब नाइजीरिया में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया तो पाकिस्तान को दिक्कत हो गई। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का सरगना एक चीनी नागरिक है जो स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाता था। चीनी ठग ने कैसे और कितने करोड़ का चूना लगाया है, ये आपको बता देते हैं। अगर आप भी एक झटके में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले इस चीनी नागरिक का चेहरा देख लीजिए। इस चीनी नागरिक का नाम फंग नोंगशेंग है। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद देश के लोगों को 100 करोड़ की चपत लगाने वाले इस जालसाज को दबोचा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चीनी नागरिक शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने कई महीनों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा था और अब तक लोगों को करीब 100 करोड़ का चूना लगा चुका था। शिकंजे में आया इंटरनेशनल नेटवर्क। चीनी नागरिक ने लगाया 100 करोड़ का चूना। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शिकार को जाल में फंसाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था और लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग से मोटी कमाई करवाने का लालच देता था। शिकार को किसी तरह का कोई शक न हो, इसलिए चीनी नागरिक ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके जरिए वो पहले लोगों को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ टिप्स बताता था, फिर मोटी कमाई का झांसा देकर लोगों से मोटा पैसा वसूल लेता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये शायद आसानी से पुलिस की पकड़ में भी ना आता, लेकिन अचानक शादरा पुलिस को एक शिकायत मिली। 43.5 लाख की ठगी को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी जांच शुरू हुई तो इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ। शादरा साइबर पुलिस के मुताबिक शादरा में सुरेश अच्युतन नाम के जिस शख्स ने ठगी की शिकायत दर्ज करवाई, उसकी जांच में यह सामने आया कि पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और बैंक अकाउंट महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था, जिसका अकाउंट इसी चीनी नागरिक के मोबाइल नंबर से लिंक था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सफदरजंग एनक्लेव से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में रहकर चीनी नागरिक सालों से ठगी कर रहा था, जिसकी जानकारी नहीं लग पा रही थी, लेकिन आखिर कैसे इसके बारे में पता चल पाया और कैसे पुलिस इसको लेकर आगे बढ़ी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये आपको बता देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया ये चीनी ठग कैसे, इसके बारे में जानकारी मिली। 24 जुलाई 2024 को पहला केस दर्ज किया गया। दिल्ली के शादरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें आपको कि 43.5 लाख की जालसाजी का आरोप लगाया गया और जांच में एक अकाउंट नंबर का जिक्र भी किया गया है जो पूरी तरह से सामने आया। खाते से लिंक मोबाइल का पता चला, फिर चीनी नंबर है वो चीनी नागरिक का था, ये जानकारी मिली है। मोबाइल सर्वेलांस से लोकेशन मिली और पुलिस ने सफदरजंग से गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान 17 शिकायतें मिली हैं इसी से जुड़ी हुई। 100 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप इस शख्स पर लगा, यानी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर लोगों से ठगी की है इस शख्स ने और टोटल 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लेकिन जब 43 लाख रुपए की ठगी के मामले में शिकायत की गई तभी चीनी नागरिक का पर्दाफाश हो गया है।
लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, कैसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। कैसे सावधान रहे, आप सुनिएगा। आजकल काफी सारी कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वो साइबर क्राइम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका देखा जा रहा है, चाहे चाइना के लोग हो या फिर कंबोडिया लोकेशन से बहुत सारे आजकल डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिमोट जो सिटीज है दिल्ली के अंदर या हमारे हरियाणा, अलग अलग पंजाब या बहुत सारी लोकेशन से इस तरह के जो रैकेट्स होते हैं, इस तरह के जो साइबर क्राइम एक सिंडिकेट चल रहा है जिसके अंदर लोगों से साइबर क्राइम कर पैसा लूटा जाता है। और दो ही रीजन की वजह से ये नॉर्मल स्कैम्स होते हैं। पहला रीजन होता है कि आपको डराया जाता है, जो कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में हमने बहुत ज्यादा देखा है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके अकाउंट से कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है या ड्रग्स का कोई लेन देन हुआ है। और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है लालच। लालच में बेसिकली लोन एप्लीकेशन, लोग कई बार पैसा लोन पे लेते हैं। कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम वाली जो एप्लीकेशन, जो मोबाइल ऐप्स आती है या फिर जो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो क्विकली पैसा कमाने को देखे, या फिर लोन्स जो आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये काफी सारी चीजें आजकल जो स्कैमर्स होते हैं नए नए तरीकों से स्कैम्स करते हैं। और इनसे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा, एक तो आपको सतर्क रहना, जागरूक रहना है कि इस तरह के क्राइम्स जो होते हैं वो बहुत ही प्लान करके बनाए जाते हैं। इनफैक्ट आपके पास अगर कोई लिंक आ रहा है जो अननोन नंबर से आ रहा है, उसको आपको क्लिक नहीं करना। कोई भी एप्लीकेशन आपके पास, चाहे घर पर बैठे हुए कोई मैरिज का इन्विटेशन अगर आपको कोई एपीके फाइल में भेज रहा है तो उसको आपको ओपन नहीं करना, बिकॉज आजकल ये और लगातार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कितना बड़ा है ये ठग बाजार, वो बता देते हैं आपको, क्योंकि ये जानकारी मिल रही कि भारत में ये ठग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ठगी के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। भारत में हर दिन 60 करोड़ की ठगी के मामले सामने आते हैं। हर दिन समझिए नए नए तरीकों से फ्रॉड किया जाता है। स्टॉक ट्रेडिंग ठगों का एक बड़ा हथियार है। ठग आजमा रहे हैं नई नई तकनीक जिससे आप समझ नहीं पाते आपके साथ क्या हो रहा है। फोन कॉल, एसएमएस से भी जालसाजी हो रही है। तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम और सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक 7 लाख लोग इसके शिकार हो चुके हैं। 4 महीनों में 1700 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है।